सबको नमस्कार है, प्रणाम है प्यारे साथियों। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। हालांकि अभी जो विद्यार्थियों के साथ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। पहले ग्रुप डी में आईटीआई नहीं था, विद्यार्थी आराम से थे कि चलो भाई ग्रुप डी का मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, सब लोग फॉर्म भरेंगे, फाइट करेंगे, मेहनत करेंगे, कंपटीशन टफ होता है, उस हिसाब से मेहनत करेंगे, नौकरी ले लेंगे। लेकिन रेलवे के द्वारा जो ये घिनौना मजाक किया जाता है ये तो मतलब गजब का। ऐसे थोड़ा होता है, दो आदमी कब पलटी मारेंगे पते नहीं चलता है। एगो रेलवे एगो चच्चा जी, इस जब मन होता है तब बे पलटी मार देते हैं, बिना पेनी के लोटा वाला हाल है। ऐसे थोड़ा होता है, किसी की भावनाओं के साथ खेलना इनकी आदत बन गई है। पहले आईटीआई नहीं हुआ करता था ग्रुप डी में, फिर इन्होंने कहा कि ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य है। वैसे बच्चे जो आईटीआई करना ही नहीं चाहते थे उन्होंने आईटीआई करी, पैसा खर्च किए, आईटीआई करके तैयार बैठे थे कि इस बार फॉर्म भरेंगे, नॉन आईटीआई वाले होंगे नहीं, हम आईटीआई वाले रहेंगे, फोड़ देंगे इस बार। मेहनत कर रहे थे कस के, उनको लगा था कि कंपटीशन कम रहेगा। ऐन मौका पे ये भाई साहब पलटी मार गए, कह रहे हैं कि अब आईटीआई हटा रहे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th हो गया, अब तो भैया भीड़ बढ़ेगी। बेचैन है विद्यार्थी, परेशान है विद्यार्थी। किसी का कहना है फलाना आदमी आईटीआई हटवा दिए, किसी का कहना है चिलाना आदमी आईटीआई लगवा दिए, किसी का कहना है सब टीचर चाहते हैं कि आईटीआई लग जाए, सब टीचर चाहते हैं आईटीआई हट जाए, आईटीआई हटने से टीचर को फायदा हो गया, आईटीआई लगने से टीचर को नुकसान हो गया। कोई बात इस तरह की नहीं है। टीचर को कभी भी फायदा नहीं था, कभी भी नुकसान नहीं था। टीचर टीचर है, शिक्षक का काम है पढ़ाना, विद्यार्थियों को मंजिल तक पहुंचाना। आईटीआई लगने ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शिक्षक के बस की बात होती, मेरे बस की बात होती, उनके बस की बातें होती, उनकी बस की बात होती, तो हम लोग कुछ ऐसा इंतजाम कर देते ना कि फिर भगवान के तरह पूजे जाते हैं लोगों के घरों में। पर हमारे बस की बात कुछ भी नहीं है, किसी की बस की बात कुछ भी नहीं है। सारी बातें मिला जुला के ठीक है, एक जगह है, रहने दीजिए। फाइनली डिसीजन यही हुआ कि ग्रुप डी से आईटीआई को हटा दिया गया। अब बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हैं, सर क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप परेशान ही रहेंगे, क्या आप डिप्रेशन में रहेंगे, या जैसा सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार ढलेंगे। डिसीजन आपको लेना है। जैसा वक्त है वैसा वक्त के साथ आप बदल जाइए, नहीं तो फिर सोचते रहिए, वक्त आपको बदल देगा। याद रखिएगा, किसी की बातों में आके, किसी की भावनाओं में आके, इधर की बात सोच करके उधर की बात सोच करके अगर आप अपने मार्ग से भटक गए ना प्यारे साथियों, तो तैयार रहिएगा। याद रखिएगा, आप जिस रास्ते से भटकेंगे उस रास्ते पे दूसरा जाने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इतना बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो हुआ वो हो गया, कोई परिवर्तन की गुंजाइश भी नहीं है। आगे जो होगा वो भी देखने लायक होगा, सुनने लायक होगा। लेकिन सभी सिचुएशन को समझते हुए, सभी बातों को समझते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। देखते होंगे जब ऐसी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं घरों में, समाजों में, तो समाज में तो लोग कहते हैं कि चलिए आगे क्या सोचिए, ये होना था, होने को कोई नहीं टाल सकता। उनको जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, पर क्या हम लोग उनके चक्कर में बर्बाद हो जाएं? क्या ये कर्तव्य नहीं बनता आपका सोचने का कि मुझे अब क्या करना चाहिए? प्यारे दोस्तों, एक बात फिक्स है कि आईटीआई हट गया, इससे ग्रुप डी वाले बच्चे काफी उदास हैं, लेकिन जो आईटीआई वाले बच्चे हैं वो काफी उदास हैं, लेकिन जो नॉन आईटीआई वाले हैं वो काफी खुश भी हैं कि चलो मुझे भी मौका मिलेगा। चलो कोई खुश है कोई उदास है, ठीक है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सर वैकेंसी बहुत कम है, वो भी सही बात है, वैकेंसी बहुत कम है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, रेलवे का कहना है, हालांकि रेलवे पे तो भरोसा अब है नहीं उतना जितना होना चाहिए था, लेकिन उनका कहना है कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, इसलिए कम दे रहे हैं।
चलिए अगर हर साल वैकेंसी आती है तो अच्छी बात है, 32,500 विद्यार्थी इस बार निकल जाएंगे, फिर अगली बार कुछ सीटें आएंगी उस पर कुछ विद्यार्थी निकल जाएंगे, हर साल विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन प्यारे साथियों, फ्रस्ट्रेशन में आकर के, डिप्रेशन में आकर के, सोच करके, ये सोच करके कि बहुत कम सीटें फॉर्म नहीं भरेंगे, परेशान होने से बेहतर है कि मेरी बात मानिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फाइट ज्यादा है, मेहनत ज्यादा करना होगा, मेहनत करिए, अब मन लगा के मेहनत करिए, दिल लगा के मेहनत करिए, पढ़िए, इधर उधर की बातों में मत आइए। इधर उधर का बात करके, ये वीडियो वो वीडियो देख करके फ्रस्ट्रेट होकर के, परेशान होकर के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेहनत करिए। एक बात याद रखिएगा, नौकरी उन्हीं का होता है जो मेहनती होते हैं, जो मेहनत करते हैं। 1 नंबर 2 नंबर का खेला रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर कम बेसी में डिसीजन ले लिया जाएगा, डिसाइड कर लिया जाएगा कि किसकी नौकरी हो रही है और किसकी नौकरी नहीं हो रही है। तो प्यारे साथियों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जो हो गया उसको कोई बदल नहीं सकता। लाख परेशान हो जाइए, कितनों डिप्रेशन में चल जाइए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। जो होना होगा वही होगा, उनका डिसीजन सर्वोपरि है, वो जो कहेंगे वही होगा, होने दीजिए। लेकिन आपको क्या करना है ये समझना होगा। मैं आया हूं बस आपको ये बताने कि आपको नींद से जगने की जरूरत है, डिप्रेशन से बाहर निकलने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। सोचिए ना, सारा लोग यदि डिप्रेशन में ही रहेगा तो फिर नौकरी कौन लेगा? जो डिप्रेशन में रहते हैं उनको रहने दीजिए। जो ये कह के फॉर्म नहीं भरते हैं कि सीट कम है, नहीं भरेंगे फॉर्म, होगा कि नहीं होगा, उनको कहने दीजिए। इससे कम वैकेंसी आती है यूपीएससी में, लेकिन हर साल आती है और हर साल लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। जिनका होना होता उनका होता है ना, आपका भी होना होगा तो हो जाएगा। मेहनत तो करिए ना, पढ़िए मन लगा के, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सभी विषय को बराबर वैल्यू दीजिए, दिल लगा के पढ़िए। मेरी जहां जरूरत है वहां बोलिए, आप जो कहिएगा मैं आपके लिए कर दूंगा। मैं यूट्यूब पर भी फ्री क्लास लेकर के आ रहा हूं ग्रुप डी वालों के लिए, मैं एप्लीकेशन पर भी क्लास लेके आया हुआ हूं ग्रुप डी वालों के लिए। मैं 6 जनवरी से बैच भी ला रहा हूं ग्रुप डी वालों के लिए। और मेरा वादा है सर, अगर आप जग गए ना तो मैं आपको सर आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, जगा दूंगा। मुझ पे भरोसा है सर तो मेरा सहारा ले सकते हैं। ये भाई खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। मैं पढ़ाने पे विश्वास रखता हूं, मैं कंटेंट देने पे विश्वास रखता हूं, मैं मेहनत पे विश्वास रखता हूं, क्योंकि मैं मेहनत करके यहां आया हूं। मैं आपको मेहनत करके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझ पे अगर भरोसा है, मुझसे जुड़ जाइए। पैसा देके जुड़िए, हम ये नहीं कह रहे हैं। यूट्यूब पे जुड़िए, फ्री में जुड़िए, मत जुड़िए, जहां दिल करे वहां जुड़िए, लेकिन सर डिप्रेशन से बाहर निकलिए। होना यही है, होगा यही, कोई बदल नहीं सकता इसको। इसलिए सर खुद को झकझोरने की जरूरत है, खुद को जगाने की जरूरत है, और जैसा सिचुएशन है उस सिचुएशन में ढल जाने की जरूरत है। डिप्रेशन से बाहर निकलने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। प्यारे साथियों, मैं बस आपको अपना भाई समझता हूं। भाई के नाते मैं आपको ये याद दिलाने के लिए आ गया हूं कि आप लग जाइए, वरना कोई और लगा हुआ है। सर आप इधर उधर सुन सुन के, कह कह के, बतिया बतिया के परेशान रहिएगा, लेने वाले लेके निकल जाएंगे, तो सर हो सकता है आपको नेक्स्ट बार के लिए फिर मेहनत करना होगा। इसलिए प्यारे साथियों, डिप्रेशन से बाहर निकलिए, जो है उसी में लगिए, उसी में करिए, दिल लगा के करिए, मेहनत कीजिए, आगे चले जाइएगा, नौकरी हो जाएगी। बाकी मेरी बातों से अगर कुछ आपको परेशानी हुई होगी, बुरा लगा होगा, माफी चाहेंगे। लेकिन सर हम आपको जगाने आए हैं, आपको अपना भाई समझ के समझाने आए हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सबको नमस्कार, प्रणाम।